नमस्कार। आज हम दो ऐसे छोटे लेकिन बहुत ही ज़रूरी मैकेनिकल हिस्सों की दुनिया में चलेंगे जो एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। इनका नाम है एडेप्टर और विथड्रॉल स्लीव्स। ये देखने में भले ही मामूली लगें, पर यकीन मानिए इनके बिना हमारी रोज़मर्रा की बहुत सी मशीनें शायद काम ही न कर पाएं। जरा सोचिए, एक सीधा गोल शाफ्ट है और उस पर एक ऐसा हिस्सा फिट करना है जिसका छेद अंदर से सीधा नहीं बल्कि कोन जैसा यानी टेपर्ड है। एक कोन को एक सिलेंडर पर मजबूती से कैसे फिट किया जा सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता, है ना? बस यही वो इंजीनियरिंग पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस माउंटिंग की चुनौती को ठीक से जानेंगे, फिर इसके दो शानदार सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, अडॉप्टर स्लीव और विड्रॉल स्लीव। हम इन दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे, फिर इनके डेटा टेबल्स को पढ़ना सीखेंगे जो दिखने में मुश्किल लगते हैं पर है नहीं, और आखिर में देखेंगे कि ये छोटे से पुर्जे असल दुनिया में कितना बड़ा काम करते हैं। तो असली मुश्किल है क्या? देखिए, जिन बेरिंग्स का बोर्ड टेपर्ड होता है वो बहुत जबरदस्त पकड़ बनाते हैं अपनी कील जैसी बनावट की वजह से। लेकिन जैसा कि साफ दिख रहा है, एक कोन जैसी चीज को सीधे सीधे एक सिलेंडर पर फिट नहीं किया जा सकता। वो तो फिसल जाएगा। मतलब हमें इन दोनों के बीच के गैप को भरने के लिए कुछ चाहिए। और इस मुश्किल का बहुत ही सरल और शानदार उपाय है एक बिचौलिया, जिसे हम कहते हैं स्लीव। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है। स्लीव शाफ्ट और बेरिंग के बीच में बैठ जाती है और उस कोन वाले गैप को भर देती है। इससे एक इतनी मजबूत पकड़ बनती है जिसे फ्रिक्शन फिट कहते हैं, जहां सिर्फ दबाव से ही सारे हिस्से एक दूसरे से कसकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं और अपने पहले सॉल्यूशन को समझते हैं। ये बहुत आम और असरदार हिस्सा है जिसे अडैप्टर स्लीव कहते हैं। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो एडेप्टर स्लीव एक ऐसी स्लीव है जिसकी बाहरी सतह टेपर्ड होती है और उसमें एक लंबा सा कटाव यानी स्लिट होता है। ये स्लिट बहुत ज़रूरी है। इसका काम ही यही है कि टेपर्ड बोर वाले बेरिंग को गोल शाफ्ट पर बिल्कुल सही जगह पर लगाकर उसे लॉक कर दे। अब इसे लगाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले स्लीव को शाफ्ट पर खिसकाया जाता है, फिर बेरिंग को स्लीव के ऊपर रखा जाता है। और अब आता है असली काम। इसके साथ एक लॉक नट आता है जिसे कसने पर बेरिंग स्लीव के टेपर पर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे नट कसता है, स्लीव अंदर से शाफ्ट को और बाहर से बेरिंग को कस कर जकड़ लेती है और आखिर में एक लॉकिंग डिवाइस से नट को लॉक कर दिया जाता है ताकि कंपन से कुछ भी ढीला न पड़े। तो क्या चीज़ है जो इन स्लीव्स को इतना उपयोगी बनाती है? पहली बात, ये पूरे सेट के साथ आती हैं, लॉक नट और लॉकिंग डिवाइस के साथ। दूसरी, वो जो स्लिट वाला डिज़ाइन है वही मजबूत पकड़ की असली वजह है। इनका टेपर भी स्टैंडर्ड होता है 1:12 का। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि शाफ्ट के साइज़ में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो भी ये काम कर जाती हैं। और हाँ, ये ISO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनती हैं ताकि दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल हो सकें। तो ये तो थी अडैप्टर स्लीव। अब बारी है हमारे दूसरे सॉल्यूशन की, जो इसी आइडिया पर बना है, लेकिन उसका मकसद थोड़ा अलग है। इसका नाम है विथड्रॉल स्लीव। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। विथड्रॉल यानी निकालने में मदद करने वाली। ये भी एक स्लिट वाली स्लीव है, पर इसका मुख्य काम बेरिंग को आसानी से बाहर निकालना है। ये अक्सर स्टेप्ड शाफ्ट पर इस्तेमाल होती है, यानी ऐसा शाफ्ट जो सीढ़ियों की तरह होता है, जहां एक शोल्डर या कंधा बना होता है। स्लीव को इसी शोल्डर के सहारे लगाया जाता है। इसमें और अडैप्टर स्लीव में काफ़ी कुछ एक जैसा है, जैसे स्लिट वाला डिज़ाइन और स्टैंडर्ड 1:12 का टेपर। लेकिन एक बड़ा फ़र्क भी है। कुछ खास सीरीज़ में एक ज़्यादा तेज़ 1:30 का टेपर होता है और ये हमेशा एक शाफ्ट शोल्डर जैसी किसी चीज़ के सहारे ही लगाई जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों दिखते लगभग एक जैसे हैं, तो इनमें असल फ़र्क क्या है? चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क है। अडैप्टर स्लीव का इस्तेमाल एक सीधे साधे शाफ्ट पर कहीं भी बेरिंग लगाने के लिए होता है। ये हमें लचीलापन देती है। वहीं दूसरी तरफ विड्रॉल स्लीव एक स्टेप्ड शाफ्ट पर एक तय जगह पर बेरिंग लगाने और खासकर उसे आसानी से निकालने के लिए बनी है। एक कहीं भी फिट हो सकती है, दूसरी एक खास जगह के लिए है।
चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो अक्सर थोड़ा डरावना लगता है, यानी डेटा टेबल्स। पर घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे एक एक कॉलम करके तोड़ेंगे और देखेंगे कि ये कितना आसान है। हाँ, माना कि इतने सारे नंबर और कोड एक साथ देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन असल में ये एक खजाने के नक्शे की तरह है जो हमें बिल्कुल सही पुर्जे तक ले जाता है। चलिए इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण लेना। तो हम स्लीव H205 को चुनते हैं और इसके जरिए पूरी टेबल को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं पहले और सबसे जरूरी कॉलम पर, जिसका नाम है D1। D1 का सीधा से मतलब है शाफ्ट का डायामीटर मिलीमीटर में, यानी ये स्लीव किस साइज के शाफ्ट पर लगेगी। हमारे H205 वाले केस में ये नंबर 20 है, मतलब ये 20 मिलीमीटर के शाफ्ट के लिए बनी है। कितना आसान है। ठीक है, शाफ्ट का साइज तो पता चल गया। अब अगला कॉलम देखते हैं, डेजिग्नेशन। ये डेजिग्नेशन कुछ और नहीं, बस उस स्लीव का पार्ट नंबर या मॉडल नंबर है। जब किसी को ये स्लीव ऑर्डर करनी होती है तो बस यही कोड बताना होता है, H205। अब ये अगला कॉलम बहुत काम का है क्योंकि ये गलतियों से बचाता है। ये कॉलम हमें बताता है कि हमारी H205 स्लीव के साथ कौन कौन से बेरिंग बिल्कुल सही बैठेंगे। ये एक तरह की मैच मेकिंग लिस्ट है, जैसे 1205EK या 2205EK। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम सही पार्ट्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी पार्ट नंबर में कुछ अक्षर भी होते हैं और उनका खास मतलब होता है। जैसे OH का मतलब है कि स्लीव में तेल सप्लाई के लिए रास्ते बने हैं। जब बहुत बड़ी बेरिंग लगाने होते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर से तेल डाला जाता है और बेरिंग मक्खन की तरह अपनी जगह पर आ जाता है। AOH में ये सिस्टम और भी एडवांस्ड होता है निकालने के लिए। और G का मतलब है कि थ्रेड का डायामीटर स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा है। तो इतनी सारी तकनीकी बातें तो हो गईं, लेकिन असली सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। ये छोटे छोटे पुर्जे असल दुनिया में करते क्या हैं? ये स्लीव्स उन बड़ी बड़ी मशीनों की जान है जहां जरा सी भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती। सोचिए, अगर एक बड़ी मशीन का बेयरिंग ढीला हो जाए, काम तो रुकेगा ही, सुरक्षा का भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये हर उस जगह है जहां ताकत और भरोसे की जरूरत है। फैक्ट्रियों में घूमने वाले कन्वेयर बेल्ट्स, सुरंगों में हवा देने वाले विशाल पंखे, कागज बनाने वाली मिल के भारी भरकम रोलर्स, खेती की मशीनें, ये सब इन्हीं छोटी सी स्लीव्स के भरोसे घूम रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कन्वेयर बेल्ट या कोई बड़ा पंखा चलता हुआ दिखे तो सिर्फ उसके बड़े आकार को मत देखिएगा। जरा सोचिएगा उन छोटे छुपे हुए हिस्सों के बारे में जो उस पूरी मशीन को एक साथ जोड़े हुए हैं। ये जानने के बाद अब कोई भी मशीन शायद पहले जैसी नहीं लगेगी।